हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया है विधानसभा का। तो विधानसभा में किसको कितना सीट मिला और कौन जो है नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें हरियाणा का रिजल्ट, जो कि भाजपा जो है हैट्रिक यानी 3 बार जो है वो सरकार बनाएगी, ठीक है। और बहुमत के लिए कुल जो सीट था वो बहुमत की सीट चाहिए था, जिसमें से टोटल सीट 90 है, बहुमत 46 सीट चाहिए। तो भाजपा को इस बार 48 सीट मिला है और 8 प्लस हुआ, यानी सीट पहले बार था, इस बार जो है 8 सीट इसमें इंक्रीज किया गया है, यानी बढ़ा है। और कांग्रेस जो है 37 सीट, इसमें कांग्रेस पार्टी को सीट इसमें बढ़ोतरी मिला है, ठीक है। उसके बाद है एक और पार्टी है जिसका नाम है जेजेपी। जेजेपी जो पार्टी है उनका 10 सीट माइनस हुआ है। उसके बाद इन लोगों का 2 सीट है, ठीक है, इस बार, जिसमें से 1 सीट इस बार बढ़ा है। और ये बात बताएं जम्मू कश्मीर का, ये तो हरियाणा का था। जम्मू कश्मीर में नेका कांग्रेस की जीत हुई है और कुल सीटें जो है यहाँ पे भी 90 सीट है और बहुमत यहाँ भी 46 सीट चाहिए। एनसी जो है, ठीक है, एनसी का 42 सीट आया है, जिसमें से 27 सीट हुआ है। फिर जो है 6 जीती है, जिसमें से 6 सीट हार गई है, टोटल 6 सीट जीती है। उसके बाद जो है 29 सीट जीत पाया है, ठीक है। पिछले बार 25 था, इस बार 29 हो गया, यानी 4 इंक्रीज किया है। पीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीट मिला है, वो -25 सीट पिछले बार की तुलना में, ठीक है। 2014 की तुलना में 3 सीट था, इस बार 3 सीट मिला है, -25, ठीक है। तो एनसी का 42 सीट, कांग्रेस के पास 6, भाजपा के 29, टोटल ये था। और कांग्रेस में गठबंधन की सरकार वहां बना। और हम इसके बात करें तो हरियाणा में सैनी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच हुई पहली सीधी लड़ाई में भारी पड़ी है। हरियाणा में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक मारी है। वही जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हरियाणा में किसान आंदोलन अग्निवीर के मुद्दे को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा की सदी रणनीति पटखनी दे दी। 57 साल जबकि लगातार तीसरी बार चुनाव है। भाजपा को 90 में से 48 सीटें मिली है, वही कांग्रेस 37 पर रह गई। 2 सीटें इनेलो के खाते में गई, 3 सीटें निर्दलीयों ने जीती। इनमें से भाजपा छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भी शामिल है। हरियाणा में करीब 200 दिन पहले सीएम की कुर्सी संभालने वाले नायाब सैनी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वही जम्मू कश्मीर परिसीमन के चलते सीटों का समीकरण बदलने और अनुच्छेद 317 हटने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेकाम और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीती। इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तो 15 साल के बाद फिर सत्ता में आई नेका और कांग्रेस। आपने 1 सीट जीत खाता खोला वहाँ पर। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। 15 साल बाद इन दलों का गठबंधन सत्तारूढ़ होगा। इससे पहले 2008 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों दलों का गठबंधन सत्तारूढ़ था। वही भाजपा ने 29 सीटें जीती थी, जो 2014 के मुकाबले 4 ज़्यादा हैं। वोट शेयर में इस बार भी भाजपा टॉप पर रही है। जम्मू रीजन की 43 में से 29 सीटें जीतने वाली भाजपा कश्मीर में खाता भी नहीं खोल पाई। जम्मू रीजन को डोडा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी सभी 30 पूर्व आतंकी जो थे अलगाववादी, वो चुनाव हारे हैं इसमें, ठीक है। जिसमें जम्मू कश्मीर में 60 सीटें मुस्लिम बहुल और 30 हिंदू बहुल है। मुस्लिम बहुल सीटों में से 47 कांग्रेस एनसी और 3 पीडीपी 3 भाजपा ने जीती। वही हिंदू बहुबल सीटों में 26 भाजपा और 2 कांग्रेस को मिली है, ठीक है। और युवा मतदाताओं ने मुख्य रूप से घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की
जैसी क्षेत्रीय पार्टी और जम्मू रीजन में भाजपा को समर्थन दिया। सभी 30 पूर्व आतंकवादी, अलगाववादी और जमीयत इस्लामी के सदस्य चुनाव हार गए हैं। इसमें अफजल गुरु का भाई भी शामिल था। ठीक है, तो ये सब चुनाव जो हार गए हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर बदल रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा कितना स्पष्ट रूप से आया है कि जो आतंकवादी है उनको वहाँ पर लोग नकारे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसा क्यों हुआ है, हरियाणा के नतीजों ने ऐसा क्यों चौंकाया है। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ पर जीत जाएगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर पूछा जाए कि कश्मीर में क्या हुआ, तो जवाब साफ है। जम्मू को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर घाटी ने अनुच्छेद 370 के भाजपा के मुद्दे को पूरी तरह नकार दिया है। कहा जा सकता है कि कश्मीर घाटी के लोग अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में नहीं है। इस बार वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने खुला समर्थन दिया है। पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इस बार वहां 2-3 सीटों पर सिमट कर रह गई। खैर, यह तो कुछ हद तक दिखाई भी दे रहा था कि कश्मीर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन हरियाणा के नतीजे सर्वाधिक चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस यहाँ बिना ज़्यादा मेहनत किए लड्डू खाने के लिए मुंह चौड़ा कर रही थी। शायद उसी का यह अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व में समय रहते कोई निर्णय नहीं किया। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हिसाब से टिकट तय करवा रहे थे तब भी, जब कुमारी शैलजा खुद चुनाव लड़ने की आस में थी तब भी, और तब भी जब वे नाराज होकर कुछ दिन तक घर बैठ रही। नतीजों के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाट नेताओं के प्रति जरूरत से ज़्यादा झुकाव के कारण बाकी जातियों कांग्रेस से लगभग दूर हो गई। हरियाणा की गैर जाट मानी जाने वाली 35 बिरादरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने उनके बारे में सोचना नहीं चाहा, यही उसके लिए सबसे बड़ा समस्या बनकर उभरा है। हालांकि सुबह 11 बजे तक हरियाणा के नतीजे कुछ ऐसे थे जिनमें कांग्रेस को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की यह खुशी कुछ ही घंटों में काफूर हो गई। फैसले या अनुमान का एक पलट गई और वे भाजपा के पक्ष में चले गए। कैसे, कोई नहीं जानता। वो जवान, पहलवान और किसान वाले मुद्दों का क्या हुआ? क्या वे मुद्दे केवल हवा में थे और ज़मीन पर इनका कोई असर ही नहीं था? नतीजों से तो यही लगता है। 35 बिरादरी दूर हो गई। नतीजों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाट नेताओं के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव के कारण बाकी जातियां कांग्रेस में लगभग दूर हो गई, जबकि हरियाणा की गैर जाट मानी जाने वाली 35 बिरादरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहरहाल उन तमाम एग्जिट पोल का क्या हुआ जो हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें दे रहे थे? एग्जिट पोल के अनुमानों के हिसाब से तो यहाँ भाजपा दूर दूर तक किसी मुकाबले में नहीं थी। फिर ये क्या और कैसे हो गया? एग्जिट पोल का यही हाल पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ। सभी एग्जिट पोल ने तब भाजपा को 400 या उससे ऊपर सीट मिलने का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन तब भाजपा 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी थी। अब हरियाणा में भी वही हुआ। आखिर इन एग्जिट पोल में क्या गैप रह जाता है? क्या वे सोशल मीडिया को आंधी में बह जाते हैं या किसी दबाव में आकर मनमानी सीटें कुछ दलों को परोसते रहते हैं? कुछ जानकार कहते हैं कि पिछली बार दबाव में आकर भाजपा को जरूरत से ज़्यादा सीटें देने वाले एग्जिट पोल इस बार बैलेंस करने के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस को जिताने में जुट गए थे। यही वजह था कि अनुमान गलत साबित हो गया। कहा जा सकता है